नमस्कार साथियों, एस अकेडमी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने देखा था कि आपको समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, कैसे क्या, उसमें सारी डिटेल आपको हमने कर दिया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में या इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऐसा डायग्राम बना है 4 ओम का, और उसके साथ एक ऐसे बल्ब लगी है, एक बैटरी जुड़ी है कितने 6 वोल्ट की। ठीक है, एक बैटरी 6 वोल्ट की जोड़ दी गई है। अब उसमें क्वेश्चन में दिया है कि वैद्युत लैंप का जो प्रतिरोध है वो कितना है 20 ओम। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, या क्वेश्चन में दिया भी है कि हम यहाँ पे क्या करें, ऐसे ऐसे 20 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आप से पूछा जा रहा है कि कुल प्रतिरोध बताओ। तो देखो, हमने बताया था कि कुल प्रतिरोध, अब इसमें एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये। तो हमने बताया था कि अगर आपको किसी परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना हो तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर करेंगे कि ये जो प्रतिरोध दिए गए हैं परिपथ में, वो आपस में उनके बीच संबंध क्या है, वो श्रेणी क्रम में या समांतर या पार्श्व क्रम में है। ठीक है, देन मैं क्लियर इस बात को करूंगा। हमने आपको समझाया था कि अगर श्रेणी क्रम में होगा तो मान लो एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है। अगर पहले प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ रहा हो तो वो होता है श्रेणी क्रम में। यहाँ पे देखें, मान लो इसका एक सिरा ये हो गया, तो देखो ये वाला प्रतिरोध इस वाले प्रतिरोध से जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब, इसको अगर हम बाहर ला के बनाएं, ऐसे देखो, कुछ ऐसे बना और ये ऐसे बना, ये आपका हो गया 4 ओम का और ये हो गया आपका 20 ओम का। तो ये देखो दोनों क्या है, इसका 4 ओम का सिरा, एक सिरा 20 ओम के एक सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। कहने का मतलब ये श्रेणी क्रम में है। तो हमने श्रेणी क्रम का फार्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 4 और R2 कितना है 20। तो ये सॉल्व होके आ गया आपका 24 ओम। आपका एक आंसर ये मिल गया। उसके बाद दिया बी में है परिपथ में धारा। परिपथ में अगर हमको धारा ज्ञात करनी है तो ओम का नियम के हिसाब से हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू V बाई आर। तो इसमें वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, मतलब विभवांतर कितना है 6। और उसके साथ साथ आपको अगली चीज क्या दी गई है, अगली चीज आपको दी गई है आर। आर आपका कितना है, मतलब आर क्या है, ये कुल प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध कितना है 24, हमने अभी अभी निकाला। इसको सॉल्व करेंगे, 6 वन जा 6, 6 चौक 24, 1/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया एएमपी। ठीक है, आपका ये निकल आया। उसके बाद सी में पूछ रहा है कि चालक तथा लैंप के सिरों का विभवांतर बताओ। तो हमने बताया था कि अगर किसी परिपथ में मान लो 2 प्रतिरोध लगे हैं तो उनमें दोनों प्रतिरोधों में धारा तो समान होगी, लेकिन जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो हमने मान लिया कि इसके V1 है और इसका क्या है V2 है। ठीक है, धारा लेकिन दोनों बार क्या है समान है। तो हम अगर V1 निकालें, मतलब चालक में कितनी, चालक का विभवांतर कितना है, तो V1 निकालें तो I इंटू R1, I इंटू R1। तो I आपका है 1/4। ठीक है, R1 कितना है 4, ये दोनों आपस में कट के आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, ये मैटर क्लियर। अब आपको पूछ रहा है कि लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर। तो लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर है V2। तो हम V2 का कैलकुलेट करते हैं, V2 इक्वल टू IR2। ठीक है, देखो धारा तो समान रहेगी, अगर आप V2 निकाल रहे हो तो I के साथ R रहेगा, और अगर V1 निकाल रहे हो तो I के साथ R1 रहेगा। दैट्स इट। अब 1/4 तो ये है ही है। R2 कितना है, R2 आपका है 20, तो ये आ गया 5। ठीक है, 4 1 4 1 4 5 20, 5 वोल्ट। और देखो ये सही है कि नहीं सही है, इसको क्लियर करने के लिए हम ये जान लेते। देखो V1 यहाँ पे एक हुआ, 1 वोल्ट यहाँ पे है, 1 वोल्ट यहाँ पे है, मतलब 5 वोल्ट यहाँ, तो 5 1 6 वोल्ट। और टोटल हमारे पास कितना है, कितने की बैटरी थी 6 वोल्ट की। तो कहने का मतलब
कि देखो हमने जब आपको श्रेणी क्रम पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि v इक्वल टू v1 प्लस v2, ये चीज़ आपको हमने बताया था। तो कुल जो विभवांतर होता है वो जो अलग अलग विभवांतर विखंडित हुआ रहता है अलग अलग प्रतिरोधों के मतलब सिरों पे, वो क्या कहें योग के बराबर होता है। तो मान लो यहाँ पे v1 था, यहाँ पे v2 था, इन दोनों का जोड़ोगे तो इसके बराबर आना चाहिए। यदि नहीं आता तो आप समझिए आपका सवाल या क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, कह सकते हैं आपका सोल्यूशन गलत है। हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।